दफ़ा फिर आज़ाद अहमद हाज़िर है। टॉपिक जो हमारा है वो तो पिछला टॉपिक जो हमने जिसको स्टार्ट किया वो यूके के मुतालिक था कि पाकिस्तानी यहाँ से यूके जाते कैसे हैं और जाते क्यों ज़्यादा हैं। आज का हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पता है क्या होता है? आपको कुछ भी नहीं होता। एक हाथ की उँगली छोटी-सी इस्तेमाल होती है, साइड वाली जो बटन है उसको दबाना है और एक छोटा-सा बेल आइकन है उसको दबाना होता है, बस और कुछ भी नहीं होता। इससे हमें फ़ायदा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि यार हमारे चाहने वाले बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरा जो आपकी राय होती है, वो हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों? मिसाल के तौर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा है, जो मेरे ज़हन में नहीं, आपके ज़हन में आ रहा है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर हम यूके आने के बाद ये करते हैं या वो करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप अपना सवाल छोड़ेंगे, तो हम उस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे या फिर आपको कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद होता है, आप वहाँ ईमेल एड्रेस पे भी अपनी राय पर्सनली हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली जवाब भी दे सकते हैं। तो आगे जाने से पहले ये तमाम चीज़ें नोट कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हर आदमी कह रहा है यार मैंने यूके जाना है, मैंने यूके जाना है जी, मैं तो यूके बस तैयारियाँ पकड़ी हुई हैं, ये करना है, वो करना है। लेकिन यूके जाने से पहले जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि यूके जाते हुए भी पाकिस्तान में बड़े फ्रॉड होते हैं। अब फ्रॉड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हमें बताएँगे आज़ाद भाई, क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तान में बैठा हूँ। वो बैठे हैं यूके में, उन्हें पता होगा कि यहाँ से पाकिस्तानी फैमिली जब जाती है, वहाँ कितनी तकलीफ़ होती है और क्या-क्या मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आज़ाद भाई? जी, शुक्र अल्लाह का ठीक-ठाक। सुनाएँ आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है मौसम? गर्मी-शर्मी है इस्लामाबाद में या ठीक है मौसम? मौसम तो गर्म है, हर तरफ गर्मी है, सियासत में भी गर्मी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी गर्मी है। इसके अलावा रोज़गार में भी गर्मी है। नहीं सॉरी, रोज़गार में गर्मी नहीं है, रोज़गार ठंडे पड़े हुए हैं। इसलिए लोग जो है अच्छा, ना वो की तरफ रवाना है। चलें जी वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा आज़ाद भाई एक ये आज जो टॉपिक मैंने हासिल किया है या सोचा है 2-4 दोस्तों से भी राब्ता किया, उनकी तरफ से भी शिकायत आई थी कि यहाँ से जाने के बाद मतलब यहाँ पे भी एजेंट उनके साथ धोखा करते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको तकलीफ़ होती है। वो तो मैं आपसे सुनूँगा। स्टार्ट में हमें बताइए कि धोखा होता कैसे है? स्टार्ट कहाँ से होता है? तो कहते हैं एक बड़ा मशहूर कौल है, कहते हैं जब तक लालची ज़िंदा है ना, तब तक हुँ। फ्राडिये भूखे नहीं मरते। बेसिकली ये चीज़ कही है, हाँ, बिल्कुल। बेसिकली ये होता है कि आपको जब मतलब बिना किसी चीज़ के, बिला मतलब बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी चीज़ के मतलब सब्ज़ बाग और बाग भी वो दरख्त फलों के साथ जो है ना लदे हुए दरख्त आपको दिखाए जाएँ ना तो फिर वो समझ लें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। बेसिकली मैं शुरू वहाँ से ही करूँगा क्योंकि मैं भी काफ़ी अर्सा रह के आया हूँ इस्लामाबाद में तो पिंडी में कंसल्टेंट वगैरह काफ़ी चीज़ों के वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से शुरू ये होता है कि वो रफ़ली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और आगे वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कर लेते हैं, कोई स्टोरी बना लेते हैं। और बंदों को बेशुमार मतलब जानने वाले मेरे भी जानने वाले मतलब इस तरह के ही लोग हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे इतने पैसे लग गए और हमें कुछ भी नहीं मिला, ये हुआ वो। तो भाई अगर आप तो पढ़े-लिखे लोग हैं, तो फिर आप इंटरनेट आपके पास है, आप उसे गूगल पे जाएँ, वहाँ पे जाके सर्च करें, जो आपको वो जॉब बता रहा है, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। अगर मतलब इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो वहाँ से कॉपी करें, उर्दू ट्रांसलेटर में जाके गूगल पे ट्रांसलेट करके उर्दू में पढ़ लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती, तो किसी दोस्त अज़ीज़-अक़ारिब से समझा लें, उस बारे में पढ़ें, फिर जाके उसके साथ कंसल्टेंट के साथ, एजेंट के साथ बात करें। क्योंकि फ्रॉड वहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जब आते हैं तो फिर यहाँ पर भी वही होता है। होता क्यों है कि मैं आपकी बात सम अप करता हूँ इस पे कि वहाँ पे जब वो आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ़न कि आपके लिए ये वीज़ा है, आप वहाँ पे ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पे जब वो आते हैं तो ना तो वो काम होता है, पहले तो बात है होता ही नहीं है। अगर होता है तो वो काम ही नहीं होता जो उनको बताया जाता है, ना वो वेजेज़ होती है, यहाँ पर टैक्स डिडक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर वो चीज़ें वो इतना उन्होंने पैसा लगाया होता है कि उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वो कोई बेचारा कोई इल्लीगल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो ये सिचुएशन है। तो बेसिकली ये है कि आपने उस पे जो चीज़ आप जिस वीज़े पे आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करें। यूके की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन करें, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, नॉट ट्रस्ट ऑन सेकंड हैंड। एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है और मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे
लोगों को मेरा ख़्याल में उसका जवाब चाहिए भी सही। वो ये कि क्या ये जो धोखा है सिर्फ़ वर्क वीज़े पे होता है या स्टूडेंट वीज़े पे भी होता है? जी, बिल्कुल स्टूडेंट पे भी होता है। बेशुमार स्टूडेंट पे भी हुआ है। ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत से टेस्ट हैं, उन टेस्टों के मद में वो कहते हैं अभी मेरे एक यहाँ पे एक अपने ही थे, जानने वाले अंकल थे, तो उनके हाँ, उनका नेफ्यू था। तो उस बेचारे ने कहीं पिंडी में या इस्लामाबाद में कोई कंसल्टेंट था, तो उसने उनसे 1500 पाउंड ले लिया। बेचारे इधर थे, बेचारे मज़दूरी करते, सख्त हार्ड वर्क। तो कहता है कि उनका हालाँकि बेटा वो जो भतीजा था उनका माशाल्लाह बैंक में जॉब करता था, वो भी शरीफ का शरीफ ही था कि ये हमने पता नहीं कौन-सा कोर्स करवाना है और ये करना है और वो करना है। यकीन कीजिए 2 साल हो गए हैं उस बंदे का, ना तो किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर गया है, ना अनकंडीशनल मतलब कुछ भी नहीं गया है, तो 1500 पाउंड वो हज़म कर गए हैं। तो वो बेचारे इसी तरह से मतलब एजुकेशन में भी फ्रॉड होता है। ये होता है कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों को सबसे बड़ी मार ये होती है ना कि एक तो उनको जल्दी होती है पहुँचने की। लड़के जो भी होते हैं कहते हैं बस पहुँचे, निकले मुल्क से, पता नहीं वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा। तो वो गलत प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, गलत मतलब जैसे लोग डिप्लोमा में आ जाते हैं, मतलब जो ए उसमें इतना फीस दे आते हैं 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार पाउंड। फिर वो वहाँ वीज़ा वहाँ यहाँ पर साल का भी नहीं होता, फिर वो उसमें प्रॉब्लम होती हैं। फिर कभी-कभी मतलब कंसल्टेंट होते ही नहीं हैं, उनका नाम-निशान नहीं होता, तो वो वैसे ही कमीशन पे अगर कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं, वो बच्चों का टाइम ज़ाया कराते हैं, उनकी मतलब है जो वो गैप होता है, वो गैप बढ़ा देते हैं। तो फ्रॉड भाई दोनों में होता है, इसमें जो आपने की और उसमें मज़े की बात मैं बताऊँ, फ्रॉड करते भी हमारे एशियन हैं, सबसे ज़्यादा हमारे एशियन करते हैं और एशियन में भी आप सॉरी टू से पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी करते हैं। उसकी वजह कि हमें जल्दी है हर चीज़ में, जल्दी मतलब अमीर होने आप के चक्कर में। जी, जी। प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें जल्दी है, हम चाहते हैं कि आज हमने सोचा है और कल हम यूके पहुँच जाएँ। भाई यूके पहुँचने पे नहीं ना बात बनती। कहते हैं इससे भी आगे जाना है, मतलब आगे से मुराद ये है ना कि जल्दी-जल्दी जो है ना मतलब पैसा समेटना है, जल्दी-जल्दी हमने मतलब रातों-रात वो नहीं कहते वो शेख चिल्ली वाला ख्वाब वो तो कहते हैं वो पूरा करना है, रातों-रात अमीर होना है। कोई हुँ। मतलब हक हलाल या सीधा काम लीगली अनलीगली ये चीज़ें नहीं देखते। यकीन कीजिए सबसे जो खराब हालत है ये हमारी है। मैं जिस-जिस मुल्क में गया हूँ, जहाँ-जहाँ भी गया हूँ, मतलब सबसे जो बुरी आदत देखी है हम पाकिस्तानियों में देखी हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों में मतलब फ्रॉड करना, धोखा करना, ये बहुत गलत बात है। इंडियन भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, दोनों करते हैं। मतलब झांसा दे के काम का झांसा लोग काम करते हैं, लोगों को काम के पैसे नहीं मिलते, अपने लोगों के साथ कभी बहुत परेशानियाँ हैं, अपने लोग ही करते हैं। यकीन एक और कीजिए, मैं तो इसलिए अपनों के साथ मैं मशवरा देता हूँ भाई थोड़ा कर लो, लेकिन एशियन के साथ काम ना करो, बेहतर है। मतलब एशियन एशियन है, चाहे वो दूसरे ममालिक क्यों ना चला जाए। भाई उसके आपने इनकी नेचर नहीं बदलनी, ज़्यादा की लालच और जल्दी अमीर होने की लालच, इनकी नहीं बदलनी, इन्होंने दूसरे का खाना ही खाना है। जैसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान में एक बात मशहूर की हुई है आप लोगों ने हम लोगों ने ये सियासतदान खा गए एक मतलब अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी उठा के हम उन पे डाल देते हैं कि वो खा गए। तो भाई हम क्या नहीं कर रहे? जहाँ-जहाँ हमें मौका मिलता है कि हम डंडी नहीं मारते? यहाँ सही पे बात भी है। ऐसा ही सिचुएशन है, यहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन है। फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे आप इनके देखें कि ये इनको फ़िक्र खाई जा रही है पाकिस्तान की मतलब कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। यकीन कीजिए खुद ये जो कर रहे हैं, ये उनसे भी बड़े मुजरिम हैं। ये अपने बात है। जो इनके अपने वर्कर हैं, उनके साथ ये धोखे कर रहे हैं। आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, आप मिडल ईस्ट के किसी से पूछ लें, आप यहाँ पे किसी पूछ यूरोपियन किसी मुल्क से पूछ लें कि ये अपने लोगों के साथ ये कैसे बिहेव करते हैं। यकीन हुँ, कीजिए ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी ना किया होगा उस वक़्त ये कर रहे हैं, अपने लोगों को कम से कम वेजेस देना, कम से कम उजरत देना, फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर उनको मतलब और सबसे बुरी बात है, उनके पैसे मार देना, हुँ। उनकी मज़दूरी ना देना, ये करते हैं। सच जी, जी। इसके अलावा साथ जहाँ तक मुझे सुनने में आया है मतलब जब यहाँ से लोग चले जाते हैं और वहाँ पे उनको वो चीज़ मतलब यहाँ से यूके पहुँच भी गए तो वो कुछ अरसे बाद मतलब गैर कानूनी तौर पे रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मजबूर होते हैं, पीछे घर वालों को हज़ारों ख्वाब ख्वाब दिखा के गए होते हैं। तो वहाँ उनकी कैसी ज़िंदगी होती है? भाई इल्लीगल जो है ना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी जहन्नम है आप समझ लें कि यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है, हर चीज़ आपके यहाँ लाइन है। आपको मज़े की बात बताऊँ ना यहाँ पे आपकी
हर चीज़ ऑनलाइन है। आपको ये यूके बॉर्डर फोर्स जो इनकी मतलब है, ये जो बेसिकली इमिग्रेशन के बॉर्डर फोर्स, ये इवन पुलिस को भी अब इख्तियारात हैं। ये जगह-जगह चेक करते हैं। बसेज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन आप कहीं पैदल जा रहे हैं, उस पे चेक कर रहे हैं। मतलब यकीन कीजिए, और फिर आपको जो होते हैं ना विदाउट में डॉक्यूमेंटेशन लोग, जो वो फिर इल्लीगल, फिर उनके लिए और जॉबें बचती हैं, और और जॉबों में एजेंट टकरते हैं, फिर वो पैसे नहीं देते, उनको पता चल जाए तो फिर वो काम करवाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। मसलन कोई लाइफ़ नहीं है, मतलब भई उससे बेहतर है कि बंदा अपने मुल्क में ही रहे, थोड़ा खाए जो भी है। इल्लीगल के तो मैं तो कहूँगा कि बहुत, बहुत हार्ड है। अगर कोई, मैं यार कुछ जानने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे सुना है कहानियाँ लोगों की, तो बहुत दर्दनाक है। तो ये है कि बस इल्लीगल की नहीं है, ये है कि हाँ, बंदा यहाँ पे आए, अगर स्टूडेंट आ रहा है, स्टडी वीज़ा करे, ग्रेजुएट रूट पे जाए, वर्क यहाँ पे से बेशुमार स्पॉन्सर जॉबें मिल जाती हैं, आपको वो स्पॉन्सरशिप देते हैं। वो बंदा आगे निकल जाता है, बंदा अगर फ़ोकस करे, सब्र करे, लेकिन अगर जल्दी-जल्दी में है तो फिर भाई कुछ भी नहीं है। तो हमारे आज की ये जो वीडियो थी, इसकी मेरे ख़्याल में आज़ाद जितना मुझे समझ आया है, वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आप यूके आना चाहते हैं, तो आप तसल्ली से अगर कोई भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा है, उसे आराम से तसल्ली से चेक करें। खुद समझ नहीं आ रही, किसी से मशवरा करें, किसी को दिखाएँ। आँख वाली बात है, इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, तो उसे गूगल ट्रांसलेट में डाल के उर्दू करें, उस उर्दू की समझ नहीं आ रही, तो फिर किसी सियाने आदमी से, किसी समझदार आदमी से, किसी दोस्त से, किसी के भी ज़रिए सारी तफ़सील निकालें, उस यूनिवर्सिटी की निकालें, उस यूनिवर्सिटी के अलावा जितने लोग मुंसलिक हैं उसके साथ वो देखें, डिग्री हर चीज़ वहाँ पे अगर कोई दोस्त है उससे राब्ता करें, जल्दी ना करें। ऐसी बात है आज़ाद भाई? जी, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ। इसके अलावा आपने यहाँ पे, अगर आप यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं या फिर आप कहीं जॉब पे, आप ईमेल करें, यकीन करें आपको रिप्लाई देंगे ये। ये वो पाकिस्तान नहीं है कि आपने खत लिख दिया, कहीं डाक में दे दी, तो और साथ में वो क्या कहते हैं, वो जो डाक के ऊपर वो लगाते होते हैं पोस्ट, स्टैम्प पोस्ट, वो भी लगा दी, 150 ज़ाया भी कर दिया, तो कोई रिप्लाई कभी तक आया ही नहीं कभी भी। यहाँ पे आपको ईमेल करेंगे, आपको भई वर्किंग विदिन 5 वर्किंग डेज़ वो आपको रिप्लाई देंगे, आपकी इंक्वायरी जो होगी। तो आप जो भी है, आप खुद भी ईमेल करें भाई, इसे ऐसे ना कहीं लड़क जाएँ किसी के पीछे, भाई अपने आप को बचाएँ। ज़ाहिर बात है कि किसी फ्रॉड से बचें, फ्रॉड से बचें। थैंक यू सो मच आज़ाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश है कि मतलब कि आपके साथ राब्ते में रहूँ और इसी तरह मज़ीद लोग जो बैरून मुल्क जा रहे हैं, कोशिश करेंगे यूके से हटकर भी दूसरे ममालिक पे भी बात करें, दूसरे ममालिक में ज़रूर। कैसे फ्रॉड, दूसरे ममालिक में कितनी मुश्किलात हैं। क्योंकि इस टाइम अगर आप एम्बेसी के बाहर देखें, मैं तो चक्कर लगाता रहता हूँ, तो हज़ारों की तादाद में नौजवान वहाँ मौजूद होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो मुल्क से जाना चाहते हैं। अब नहीं, इससे जी, जी, मैं आपकी बात तो यहाँ से काट रहा हूँ। हम अगले जो इंशाल्लाह अभी वीडियो बनाएँगे ना, उसपे हम बता बता सकेंगे, यार नौजवान क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो किससे मतलब घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, अपने अपने शहर, मोहल्ले, गाँव में बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इस पे भी हम बहुत बात करेंगे। क्योंकि बाहर निकलना कोई हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है भाई। सॉल्यूशन ये है कि आपको एक मतलब जैसे अभी हम दिन को बात चल रही थी कि थोड़ी बात दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन इस पे हम बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमने ओसम सोसाइटी से निकल के इंडस्ट्रियल की तरफ आना है, उस पे बात करनी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे टाइम लूँगा और इसी मौज़ू पे बात करेंगे, बहुत अच्छा मौज़ू है। आपका बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई और मैं अपने देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वक़्त निकाल कर ये मतलब जो वक़्त होता है सबसे पहले पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो मेरी ऐज के लड़के हैं इस ऐज के लड़के हर आदमी इतना मसरूफ़ है 2-2 जॉब्स 3-3 जॉब्स कर रहा है सिर्फ़ इसलिए कि यार अपने घर वालों का अपना खर्च पूरा कर सके। तो उनका ये कीमती वक़्त में से थोड़ा-सा मेरा वक़्त उन्होंने मुझे इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में ये कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसे देखें, सुनें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले एक मर्तबा फिर कहूँगा कि वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। दोबारा कहूँगा बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। अल्लाह हाफ़िज़।